बाइक हो गई है रेडी और हमेशा की तरह हमारे बज चुके हैं आज के 10। तो निकलते हैं त्रिमकेश्वर के लिए। रात को त्रिमकेश्वर पहुंचने का था बट हम पहुंच नहीं पाए क्योंकि हमें लगा ब्रिज है और ब्रिज नहीं, वहाँ पे फेरी थी, मतलब क्रूज़ था। और उस क्रूज़ में हमारी बाइक्स हमने लोड करवाई और लोड करवाने के बाद हम लोग वहाँ से निकले तो लगभग 4.5-5 घंटे का रास्ता था। तो हमारे 4.5-5 घंटे वहाँ लग गए। उसके बाद हम लोग वहाँ से 50 किलोमीटर आगे सूरत आए और सूरत में आके हमने होटल लिया और होटल में रुकने के बाद अब हम सुबह निकल रहे हैं 10 बजे त्रिमकेश्वर के लिए। और वहाँ से अगर पॉसिबल हुआ तो हम आज ही भीमा शंकर के लिए निकलने की कोशिश करेंगे। तो निकलते हैं। और खूबसूरत मॉर्निंग है, फॉग है बहुत, आज सूरज ज़्यादा निकले नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ी सी उमस भी है, गर्मी भी है। तो देखते हैं क्या करते हैं आगे, कैसा रहता है सब। तो हमेशा की तरह हम लोग लेट लतीफ़, वही 10 बजा दिए हमने क्योंकि रात को बहुत थके हुए थे। 2-2:30 बजे सोए, सुबह 8 बजे उठे, 2 घंटे हमें रेडी होने और सामान बांधने में लग गया। तो ठीक है, हमेशा की तरह अच्छा कवर करेंगे और राइड अच्छी जा रही है। सिर्फ दौड़ना नहीं होता, एक्सप्लोर भी करना होता है चीज़ों को। कुछ लोगों को लगता है यार इतना ही चलाया, अरे चलाना ही थोड़े ना होता है। जहाँ आप ट्रैवल करने जा रहे हो वहाँ एक्सप्लोर भी तो करोगे। तो कल हमारे साथ एक गजब का इंसिडेंट हुआ जो आफ्टर 350 किलोमीटर हम जब ब्रिज के पास पहुँचने वाले थे, जो समुद्र पे बना हुआ है यहाँ पे, ऐसा हमें लगा था। तो उसके 10 किलोमीटर पहले हम पेट्रोल डलवा रहे थे। हमने पूछा कि यार रास्ता यही है? ही सेड रास्ता तो यही है, बट हमने कहा ब्रिज का रास्ता यही है। तो ही सेड ब्रिज? कौन सा ब्रिज? यहाँ पे तो फेरी चलती है। हम शॉक हो गए कि यार फेरी का तो कोई आइडिया ही नहीं था हमें। तो बट अंदर से हम खुश भी थे कि इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस और करना चाहिए। पता पड़ा कि ठीक आधे घंटे बाद शिप निकल जाएगा। तो हम वहाँ से दौड़े, 11 किलोमीटर थे, बट ऐसा लग रहे थे कि कोई 1100 किलोमीटर की राइड कर रहे हैं। दौड़ते दौड़ते हम वहाँ पे पहुँचे तो इट वाज नॉट अ फेरी, इट वाज अ क्रूज़, कंप्लीट क्रूज़। और वहाँ पे हमने फटाफट टिकट लिया, टिकट ले क्रूज़ मिला जो हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। और इतना बढ़िया एनवायरनमेंट था वहाँ पे, सब कुछ था। आप गेम्स खेलना चाहते हो, गेम्स थे, आप वहाँ पे खाना खाना चाहते हो, बेहतरीन फूड था। मतलब हमने अब तक खाया उसमें सबसे बेहतरीन फूड हमें क्रूज़ पे मिला। कॉफ़ी, मैं इतने टाइम से क्रेविंग कर रहा था कि आई नीड सम कॉफ़ी, बट मुझे कॉफ़ी मिल नहीं रही थी जैसी मुझे चाहिए थी। बट फाइनली क्रूज़ पे कॉफ़ी मिली और हमने एक नहीं 2-2 कॉफ़ीज़ पी और बहुत मज़ा आया। म्यूज़िक चल रहा था ऊपर, बिल्कुल छत पे जाके हम खड़े थे। हमें बिज़नेस क्लास का टिकट मिला था क्योंकि नॉर्मल क्लास में टिकट्स थे नहीं उस वक्त, और बिज़नेस क्लास खाली था। तो हमने लिया और ऊपर क्रूज़ पे जाके खुले में हम बैठे थे। शाम का टाइम था, इतना गज़ब का एनवायरनमेंट था, आई कांट टेल यू, द फील वाज ऑसम। पहली बार हमने क्रूज़ का एक्सपीरियंस किया और वो इतना अमेजिंग था कि वर्ड्स उसके लिए कम पड़ जाएंगे। आई थिंक जो मैंने कुछ वीडियोज़ अटैच किए हैं शायद उनसे समझ में आया आपको कि क्या एक्सपीरियंस रहा होगा हमारे लिए। और वो भी सडन, हमें तो आइडिया ही नहीं था कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। आइडिया होता है तो आदमी ठीक है थोड़ा सा कर लेता है सेट की यार चलो ठीक है क्रूज़ में चल रहा है। क्रूज़ में बहुत ही गजब का एक्सपीरियंस था। चारों तरफ आपके पानी और बीच में क्रूज़ चल रहा है। शाम को 5 से 6 बजे के बीच अंधेरा होने वाला होता है और उस वक्त आप क्रूज़ पे होते हो, पानी को बहते हुए देखते हो। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। तो वहाँ से निकले और हाजिरा करके एक जगह है पोर्ट, अडानी पोर्ट,
तो वहाँ पे हम पहुँचे लगभग 9:30 बजे के आसपास। 9 बजे हम पहुँचे, बट आधा घंटा हमें निकलने में लग गया और 9:30 बजे हम वहाँ पहुँच गए। और वहाँ जाके हमने बाइक ली और निकले। तो उसके बाद हम निकले तो हमें लगभग 1.5 घंटा बाइक चलानी थी, क्योंकि वहाँ पर कोई होटल नहीं था ढंग का। तो 52 किलोमीटर्स रात को बाइक चलाई। इतना उसके बाद गंदा एक्सपीरियंस रहा रोड का, क्योंकि इतने ट्रक थे, इतनी गंदी मिट्टी उड़ रही थी। इट वाज रियली वी गॉट डर्टी। हमारी जैकेट्स पे मिट्टी जमी हुई थी, फेस पे मिट्टी जमी हुई थी, और मेरे ग्लासेस गिर गए शायद कल सुबह। तो वो नाइट विजन वाले थे, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई उसमें, क्योंकि मेरा हेलमेट का ग्लास भी थोड़ा सा ख़राब हो रखा था। उस वक्त मिट्टी जमी हुई थी, उसको क्लीन किया। फिर रात को पहुँचे हम एक शिव शक्ति करके होटल था, अपने राजस्थान के ही भाई थे। फिर हुए, रूम देखा, रूम पसंद आया, रूम लिया, सामान खोल लिया, और लिफ्ट के पास सामान रखा हुआ था। तो उसके बाद में जब आईडी देने की बात आई, हमने आईडी दी तो सडन बंदा रूड होता चला गया। आई डोंट नो व्हाई, उसको क्या प्रॉब्लम हुई। आई एम ऑल्सो शॉर्ट टेम्पर्ड गाय, तो बट मैं ऐसे राइड पे किसी से आर्ग्यूमेंट बिना बात के करता नहीं हूँ। बट उस वक्त पता नहीं क्या हुआ, पहले तो मैं निकल रहा था, बट सडन मेरी नज़र सामान पे पड़ी, खुले हुए सामान पे। मतलब उसने रूम देने से मना कर दिया सडन, और मेरी नज़र सामान पे जैसे ही पड़ी, मेरे को इतना गुस्सा आ गया। और जो उसकी बैंड बजाई है, उसके बाद में ही वाज शॉक। पूरा स्टाफ आ गया, वहाँ का मैनेजर एंड ऑल जो भी था वहाँ पे, वो सब वहाँ आ गए। एंड दे सेड कि ही वाज रॉन्ग। तब जाके थोड़ा सा दिमाग ठंडा हुआ, और हम फिर भी निकलने वाले थे, बट द मैनेजर रिक्वेस्ट कि नहीं, वी शुड स्टे। क्योंकि यार हम राइडर्स का ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, सामान उतारना इजी है ना, सामान बांधना उसे 10 टाइम्स हार्ड है। तो उसे वापस से लेके जाके 11 बजे वापस से टाई करना, 45 मिनट्स उसमें लगाना, एंड देन अगेन होटल सर्च करना। और फिर फाइनली कुल मिला के सब सही रहा। हम होटल में रुके, होटल बहुत अच्छा था वैसे, बाकी स्टाफ वाज अमेजिंग, एवरीथिंग वाज फाइन। करते करते 3 बज गए। उसके बाद नींद आई, सुबह 8 बजे आँख खुली। अलार्म डाला था 6 बजे का, बट हम नहीं उठे यूजुअली जैसे करते हैं हम। अब ये मॉर्निंग है, फॉग है, ठंड है, 10:30 बज रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सुबह 6 बजे राइड कर रहे हैं। तो चलो कोई बात नहीं, 6 बजे निकले नहीं, बट 6 बजे का फ़ील ले रहे हैं। ज़्यादा ठंड नहीं है, वहाँ पे गर्मी लग रही थी, अब हवा के साथ थोड़ी ठंड लग रही है। और चलते हैं त्रिमकेश्वर। अभी एक ही शॉट में पहुँचेंगे 194, थोड़ा बहुत लेग्स वगैरह बीच में सीधा कर लेंगे और पहुँचते हैं सीधा त्रिमकेश्वर, और वहाँ पे जाके आपको आगे की डिटेल्स बताते हैं। बाकी चलते हैं त्रिमकेश्वर। दिस इज़ द रूट फॉर द त्रिमकेश्वर टेम्पल, ज्योतिर्लिंग। और ये कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड रूट है, हमें उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा रूट मिलेगा। और हालांकि ये पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ मैं। लुक एट द वैली, इट्स अमेजिंग। और ऐसा लग रहा है जैसे उत्तराखंड में चल रहे हो, ऋषिकेश से। और जो अपना आगे केदारनाथ और इस साइड का रूट होता है कंप्लीट, वो लगभग ऐसा ही होता है। हिमाचल, उत्तराखंड, completely insane. Look at the fog, look at the weather. और मतलब ये कुछ एडवेंचर हो गया है। सीरियसली हम
हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे तो ये लगा था यार 7 ज्योतिर्लिंग के राइड दर्शन करने हैं भगवान के, बाकी कुछ अलग इस राइड पे होने वाला नहीं है। बट हर स्टेप पे रास्तों ने हमें चौंकाया है और बहुत बुरी तरह चौंकाया है। मैंने 1% भी नहीं सोचा था कि इस लेवल की ब्यूटी देखने को मिलेगी हमें नेचर की। कल क्रूज़ वाला इंसिडेंट हो गया, आज ये सडन, मतलब क्या बोलूँ मैं इसके लिए यार, क्या बोलूँ। 360 के भी कुछ शॉट्स डालूँगा, वो शायद बता पाएँ एक्चुअल में आपको कि यार कहाँ हैं हम। और भीमाशंकर का तो सुना था एटलीस्ट कि वो थोड़ा पहाड़ पे है। त्रिमकेश्वर का तो बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं था कि यार मतलब इस लेवल की खूबसूरती के साथ हमें मिलने वाला है। ये कुछ ओवरडोज हो गई, मतलब माइंड ब्लोइंग। एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ कि मतलब ये देख के कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमेशा से मुझे नेचर से प्यार रहा है। उत्तराखंड, हिमाचल और ये सब मेरी फेवरेट प्लेसेस में रही हैं और मैं बार बार जाता रहा हूँ उस तरफ। बट दिल खुश कर दिया इस पर्टिकुलर मोमेंट ने। आगे कितना है मुझे नहीं पता, बट लुक एट द व्यू। और आगे जो जस्ट नेक्स्ट कर्व आने वाले हैं इस रोड में, वो देख के शायद आप और ज़्यादा शॉक होने वाले हैं। ये यहाँ से शुरू हो रहे हैं ये वाले कर्व्स, जो इस रोड की खूबसूरती को और बढ़ा देंगे। लुक एट दिस। ये फिर से और बिल्कुल शार्प टर्न, बिल्कुल शार्प, और फिर एकदम से हाइट। इस रोड की खूबसूरती के बारे में क्या ही बोलूँगा यार। मतलब उत्तराखंड, हिमाचल के बाद शायद यही एक रोड होने वाला है जिसे मैं दोबारा कभी करना चाहूँगा फ्यूचर में। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, शार्प हाइट है, सेकंड गियर। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, सेकंड गियर, अमेजिंग। हो फर्स्ट गियर, फर्स्ट गियर, फर्स्ट गियर एंड एक्सीलेटर। एक्सीलेटर डाउन नहीं होना है। फर्स्ट गियर में एक्सीलेटर दे के मैक्सिमम एक्सीलेटर दो जितना दे सकते हो, क्लच पे कंट्रोल रखो और आ जाओ भाई। बहुत ही बेहतरीन, मतलब ये हद से ज़्यादा एडवेंचर हो गया है, बहुत एडवेंचरस है, बहुत ही अमेजिंग है। एक्सीलेटर, 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 एक्सीलरेटर, फुल एक्सीलेटर, फुल थ्रोटल दो, हो गया बस, डन डन। हेलो, दिस इज रियली शॉर्ट रोड, बहुत ही छोटा सा रोड, बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है। और हम किसी जंगल में से जा रहे हैं और देख के ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन से जंगल में आ गए हैं। गूगल बाबा हमें कहाँ घुमा रहे हैं हमें पता ही नहीं है। इससे पहले भी जो व्यू आपको दिखाया है उस व्यू को गूगल बाबा की ही देन थी, क्योंकि बाद में पता पड़ा एक हाईवे वहाँ से आता था। तो ये भी गूगल बाबा ही लेके जा रहे हैं। बट
इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि व्यू बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। हमारी ट्रिप फ्लैट से सीधी एडवेंचर हो गई है, कंप्लीटली एडवेंचर। लुक, क्या ढलान है, क्या रोड है। रुक जाओ। भटकने वाले लोग खोए नहीं होते। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है, और यात्रा ही वह एकमात्र चीज़ है जिसमें आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको बनाती है, बिगाड़ती नहीं। त्र्यंबकेश्वर 28 किलोमीटर्स बचा है और रास्ता बहुत ही ख़राब था, बहुत ज़्यादा ख़राब था। अब यहाँ से आधे घंटे का रास्ता बचा है। ये है MHSH। हाईवे, महाराष्ट्र का सिंगल हाईवे 26। 28 मिनट बता रहा है और 19 किलोमीटर। बहुत ही अजीब रोड था, बहुत ज़्यादा स्लो, बहुत ज़्यादा खड़े रोड थे। और अब सडन यहाँ पे फ्लैट रोड आ गया है और ऊपर से ज़मीन भी फ्लैट है। कहीं पे बहुत ज़्यादा ख़राब आ रहा था, कहीं पे बहुत ज़्यादा बढ़िया आ रहा था। एक जगह तो बाइक चढ़ाते वक्त ऐसा लगा कि अब यहीं पे रुक जाएगी। फाइनली हम पहुंच गए त्र्यंबकेश्वर, जो कि त्रयंबक में स्थित है, महाराष्ट्र में। एंड इट्स वन ऑफ 12th ज्योतिर्लिंग, सेल्फ मैनिफेस्टेड शिवलिंग। मंदिर 10th सेंचुरी में बनाया गया था और 2 बार मुगलों द्वारा इसको डिस्ट्रॉय किया गया, और हमारे यादव फर्स्ट टाइम इसे बनाने वाले थे, और उसके बाद में पेशवा बालाजी बाजीराव ने 18th सेंचुरी में इसे फिर से बनाया। और ये इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यहाँ पर जो दर्शन करने आते हैं लोग, वो डायरेक्ट शिवलिंग की पूजा या दर्शन नहीं करते हैं, वो वहाँ पे बने हुए एक मिरर में शिवलिंग के दर्शन करते हैं।
तो ये यहाँ के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है और सिर्फ यहीं पर ये प्रथा है। तो जस्ट बी देयर एंड एंजॉय द दर्शन। फाइनली वी आर हियर, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। बहुत मुश्किलों से पहुंचे हैं यहाँ पे। आज गूगल ने हमारी जो बैंड बजाई है, गूगल की वजह से आज हम लोग एक बहुत ही अलग रास्ते पे चले गए, जिसका मैंने वीडियो डाला पहले। इसकी वजह से हमारे लिए 194 किलोमीटर्स, लगभग 500 किलोमीटर्स के आसपास बन गए। और हम यहाँ पे 5 बजे के आसपास पहुँचे और 3.5 घंटे की लंबी लाइन के बाद में हमें दर्शन मिले। तो दर्शन बहुत अच्छे से हो गए और बहुत ही अमेजिंग मंदिर है। इसकी जो स्कल्पचर है इसका, वो इतना ज़बरदस्त है कि आप देखते रह जाओगे। मतलब आपका मन करेगा कि यार जानो इसके बारे में कि ये कैसे बनाया गया होगा उस वक्त, और कैसे इतने बड़े बड़े पत्थर बिना किसी चूना सीमेंट के, जैसे केदारनाथ और बाकी के मंदिरों में हैं, बाकी के ज्योतिर्लिंग में हैं, वैसे ही यहाँ का स्ट्रक्चर भी बहुत ही अमेजिंग है। तो ये हमारा तीसरा ज्योतिर्लिंग हो गया है। अब हम कल निकलेंगे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक खाना वाना कुछ खा लेते हैं, बहुत जोर की भूख लगी है।